पिछली कक्षा में हमने सीखा 9.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, यानी कि कोई निर्देशांक किन्हीं दो बिंदुओं के दिए हुए हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी हमने निकालनी सीखी। अब हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे किन्हीं दो दिए गए बिंदु मान लीजिए एक बिंदु ए है आपका, दूसरा बिंदु है आपके पास बी। ठीक है, तो इस पहले बिंदु के निर्देशांक जैसा कि आपको पता है x1 और y1, और बिंदु बी के निर्देशांक होंगे x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु है, यानी इस रेखा के ऊपर एक बार देख लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, तो जैसे ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं पर आता है तो यह इस रेखाखंड को दो भागों में बांट देता है। तो इस प्रकार इस रेखा के कितने भाग हो गए? दो। तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं अंतः विभाजन। आज यह सामान्य जानकारी दी जा रही है आपको इस वीडियो से। इस प्रकार के विभाजन को अंतः विभाजन कहते हैं। जब ये बिंदु यहाँ आएगा तो इसने इस पूरी रेखा को दो भागों में बांटा। पहले भाग को हम प्रदर्शित करते हैं m1 से और दूसरे भाग को प्रदर्शित करते हैं m2 से। ये m1 अनुपात m2 एक सरल अनुपात होता है। अच्छा, अब ये जो बिंदु है इसको हम P से प्रदर्शित कर देते हैं और इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x, y। तो प्रश्न में कितनी चीजें हो गई? दो बिंदु जो दिए गए हैं, एक बिंदु वह है जो इनको अनुपात में बांट रहा है, और चौथी चीज हो गई अपना अनुपात। ठीक है, तो इन चार चीजों से मिलकर अपना अंतर विभाजन का सूत्र बनता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस अक्ष को निकालने के लिए जो बिंदु है ना, इसको अनुपातों में बांट रहा है, तो इस अक्ष को निकालने के लिए सूत्र है अपना m1। सूत्र को याद कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। m1 आगे ब्रैकेट लगा देना, m2 आगे ब्रैकेट लगा देना, बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार y के लिए देख लीजिए। आप सामान्य भाषा में कहेंगे m1 डब्बा प्लस m2 डब्बा बटा m1 प्लस m2। तो अक्ष के सूत्र में x ही आएगा, y नहीं आएगा। इन डिब्बों में क्या भरे? 1 के साथ 1 नहीं आएगा। दो ही चीजें हैं आपके पास, x1 और x2। तो x1 नहीं लिखना है यहाँ, तो क्या आ जाएगा? x2, क्योंकि या तो x1 या x2 दो ही तो आएंगे। तो यहाँ x2 और यहाँ x1। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? y2 और y1। तो आप इनको अगर 5 से 10 बार लिखेंगे तो आराम से इनको आप समझ सकते हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। 5 बार इसको लिख लेना, 5 बार इसको लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार बाह्य विभाजन होता है। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना, एक छोटा सा परिवर्तन करना है। इस धन के चिन्ह को यानी प्लस के चिन्ह को माइनस में बदल दीजिए। अगर आपको प्रश्न पूछे कि बाह्य विभाजन निकालिए तो सूत्र वही रहेगा, m1 डब्बा आगे माइनस m2 डब्बा बटा m1 माइनस m2। यहाँ क्या आएगा? x2 और x1। और y के लिए क्या लिखेंगे आप? m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो ये विभाजन सूत्र है अपना। इन्हीं दो सूत्रों के ऊपर लगभग पूरी प्रश्नावली के सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो तब था कि जब बिंदु की स्थिति कहीं भी हो। ठीक है, अच्छा, एक बिंदु की स्थिति सटीक होती है। मान लीजिए कि ये बिंदु जो P है वो एकदम बीच में है। ये बिंदु जो P है वो कहाँ है? एकदम बीच में है। ठीक है, तो एकदम बीच में है तो अंत विभाजन हुआ, रेखा के अंदर काट रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपके पास x1 और x2 यानी m1 और m2 का मान क्या होगा? आप इसमें मान रख के देख लीजिए एक बार। मान रखने का सीधा सा मतलब ये है कि अब हमें
एक रेखा यानी रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक कोई मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का अर्थात मतलब ये होता है कि इसने इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटा। इस स्थिति में m1 और m2 समान होंगे। कैसे होंगे कि मान लीजिए कि पूरी 10 सेंटीमीटर की रेखा थी, ठीक है, तो कितने कितने भागों में बंटेगी, 5 सेमी और 5 सेमी। अब 5 और 5 तो डिवाइड हो रहे क्योंकि अनुपात होता है वो सरल होता है, तो 5 का भाग जाएगा, तो m1 अनुपात m2 का मान आ गया 1:1। तो मान रखने का मतलब यही है कि हमारे पास m1 अनुपात m2 है वो 1:1 है, ठीक है। तो हमारे पास अक्ष के लिए सूत्र क्या था, अंतर विभाजन का तरीका वही है। सूत्र को बार बार आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद होगा, ठीक है। m1 डब्बा m2 डब्बा बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ आ गया अक्ष 2 और यहाँ आ जाएगा अक्ष 1। तो m1 का मान 1 गुणा अक्ष 2, m2 का मान भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु है। 1 गुणा अक्ष 1 बटा 1 प्लस 1, तो अक्ष 1 और 1 की गुणा अक्ष 1, अक्ष 2 और 1 की गुणा अक्ष 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2। यानी किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई बिंदु दो समान भागों में बांटता है, अर्थात अगर वह मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए आपको निर्देशांक का सूत्र लगाना है, अक्ष बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो अब इनके ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्न सीखेंगे, ठीक है। ये तो छोटा सा सरल सा है, इसका मैं उदाहरण अभी बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है यही, इसका पहला निर्देशांक है 10 और 4, ठीक है। इधर कुछ और ले लेते हैं, माइनस का 6 और 8। अब इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, ठीक है। तो आपके पास अक्ष y निकालना है, फाइंड हो गया। ये अक्ष 1 है, क्योंकि आप देखते हैं पहला बिंदु है इसलिए 1 1, यानी अक्ष भी 1 y भी 1। ये दूसरा बिंदु होता है इसलिए अक्ष भी 2 और y भी 2। ये निकालना है इसलिए इसको अक्ष y शो कर दिया, सभी देखो अलग अलग है, ठीक है। तो अब मुझे मध्य बिंदु के सूत्र निकालना है, तो पहला ये लिखेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक अक्ष बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2। यानी आपके पास क्या आएगा, अक्ष 1 का मान कितना 10, अक्ष 2 का मान कितना -6। तो क्या कह सकते हैं 10 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बटा 2 अर्थात 4 बटा 2, तो कितना आया 2। यानी पहला बिंदु आ गया कितना 2। और अगला बिंदु निकालने के लिए 4 प्लस 8 बटा 2, यही तो है y1 प्लस y2 बटा 2। तो 4 प्लस 8 12, 12 का आधा कितना होता है 6। तो मध्य बिंदु कितना आ गया 2 और 6। तो इस प्रकार तीनों सूत्र हैं। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन को मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, किस तरीके से याद करना है। एक बार 10-10 बार दोनों को लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपके पास सूत्र तैयार हो जाएंगे, और सूत्र तैयार हो जाएंगे तो फिर बाद में इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही है और ये फिक्स है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, और आगे की वीडियो में मैं 9.2 सरल करवाऊंगा।